नमस्कार। आज बात करेंगे गंड मूल नक्षत्र की। आपने सुना होगा किसी का जन्म कहते हैं मूलों में हुआ है बच्चा। कई जगह पे इसको 27 भी बोला जाता है कि मूलों में या गंड मूल नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ है। तो थोड़ी सी डरावनी बात होती है, मतलब डर इसका बहुत ज्यादा होता है कि मूलों में हुआ है तो सारी जिंदगी कुछ असर रहेगा, ये इफेक्ट रहेगा, वो इफेक्ट रहेगा। उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो इंटरेस्टिंग तो है लेकिन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि हमें करनी पड़ेगी एंगुलर डिस्टेंस की कैलकुलेशन, जो कि मैं आपको अच्छी तरह से लॉजिक के साथ बताऊंगा कि कहां कहां पे हम मानते हैं कि ये मूल के नक्षत्र हैं, गंध मूल के नक्षत्र हैं। यहां पर कुछ समस्या आएगी, कितने डिग्री पर आएगी, कैसे कैसे हम देखेंगे, उसके बारे में बताऊंगा। क्या असर पड़ेगा, किस चीज का डरना है, किस चीज का वहम नहीं करना है। और किताबें जो बोलती हैं मैं सिर्फ वो बता रहा हूं, एक्चुअली में ऐसा होता है कि नहीं होता है वो भी बताऊंगा। जैसे कि किताबें ये बोलती हैं कि गंध मूल में अगर किसी का जन्म हुआ है तो बच्चे की मृत्यु होने का चांस है छोटी आयु में बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत छोटी आयु में, मतलब कि चंद्रमा की पोजीशन से इसकी शुभ ग्रह की दृष्टि आ गई तो हो सकता है 8 महीने तक जी जाए, हो सकता है 1 महीने तक जी जाए। मतलब उसको तो ये मानते हैं कि ज्यादा जी गया अगर 8 महीने जी गया तो, लेकिन आज के टाइम में वैसे एप्लीकेबल नहीं होता। ये भी बोलते हैं कि अगर उसको उस बला को टाल दे, मतलब उसको क्रॉस कर ले उस पीरियड को, तो एकदम राजा बन जाएगा। आज के टाइम में वो भी नहीं होता। तो इसलिए एप्लीकेबल कितना है मुझे पता नहीं, लेकिन जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है मूलों का मतलब, और मैंने नॉर्मल बिहेवियर में जो भी कुंडलियां मूल की देखी है, जैसे मेरा भतीजा भी मूलों में पैदा हुआ है, तो उसका कैसे होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके बारे में बात करेंगे। कुंडली में कैसे देखते हैं, तो थोड़ा मुझे पेपर पे या चार्ट पे समझाना पड़ेगा, वो मैं अभी आगे चल के इस वीडियो में चलेंगे। तो पहले आप बात देखिए कि हमारा जो ज़ोडिएक है, जो राशि चक्र है, वो कितना है, पूरा 360 डिग्री, यानी कि धरती के चारों तरफ एक ऐसे करके जो सूर्य देवता जिस लाइन पर चलते हैं, जिसको हम सूर्य का ऑर्बिट होता है, उसको हम हिंदी में कहते हैं कांति व्रत, इंग्लिश में कहते हैं एक्लिप्टिक। ठीक है, जिस लाइन पर सूर्य देवता चलते हैं, वो जो एक इमेजिनरी लाइन है, जो रोज सूरज निकले छुपे एक लाइन पे चलते हैं। ठीक है, वो लाइन अगर पूरा सर्कल है तो कितने डिग्री का हुआ, 360 डिग्री का। ठीक है, 360 डिग्री। इसमें राशि चक्र का भी कंसेप्ट आता है, चलो वो भी बता देता हूं। 360 डिग्री को बाद में डिवाइड करेंगे। तो ये जो लाइन है ना, इसको दोनों तरफ 8-9 डिग्री बढ़ा दो। ठीक है, तो इस लाइन को जो हमने दोनों साइड थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया तो एक बेल्ट बन गई, एक पट्टे टाइप का, बेल्ट टाइप का बन गया धरती के चारों तरफ। उस धरती के चारों तरफ जो बेल्ट बना, उसको इंग्लिश में कहते हैं ज़ोडिएक, हिंदी में कहते हैं राशि चक्र। तो इसके बीच में पड़ने वाली जो तारों के ऐसे कॉम्बिनेशन है ना, जिनसे कोई कोई इमेज बनती है, वो हमारी राशियां हैं। ठीक है, वही उसी के बीच में कुछ दूसरे छोटे छोटे इमेजेस और कुछ दूसरे छोटे छोटे स्टार्स हमारे नक्षत्र हैं। टोटल राशियां होती हैं 12। ठीक है, तो 360 डिग्री में 12 राशियां डिवाइड करनी है, तो एक राशि कितने डिग्री की आएगी, तो एक राशि उस पूरे सर्कल में से 30 डिग्री का, 360 डिवाइड बाई 12 इतना ही होगा ना, 30 डिग्री का एक राशि का एरिया बन गया। और नक्षत्र है 27, तो 360 डिवाइड बाई 27 कितना हुआ, ये बना 13.33। ठीक है, लेकिन एंगुलर डिस्टेंसेस में 0.33 नहीं होता। एंगुलर डिस्टेंसेस में 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो जो 0.33 1/3 बना, वो 60 मिनट की जगह 20 मिनट बनेगा। तो एक राशि, एक नक्षत्र हमारा बनेगा 13 डिग्री 20 मिनट का। इतना समझ में आ गया। अब आप ये सोचिए कि जहां से 0 से लाइन शुरू हुई, पहली राशि चलेगी 0 से 30 डिग्री तक, और पहला नक्षत्र चलेगा 0 से 13 डिग्री 20 मिनट तक। उसके बाद वहां से चलेगा 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट तक। उसके बाद वहां से चलेगा और आगे, वहां से चलेगा और आगे, यानी कि जो दो राशियों की बीच की बॉर्डर लाइन है, 30 और 31 के बीच की जो बॉर्डर लाइन है, वहां पर कोई दूसरा नक्षत्र क्रॉस कर रहा होगा, है ना। 26 डिग्री 40 मिनट से शुरू हुआ है, आगे जाएगा तो वो तो 40 डिग्री के आसपास चला जाएगा ना। तो 30 डिग्री पे नक्षत्र खत्म नहीं हुआ, तो जहां राशि खत्म हुई वहां नक्षत्र खत्म नहीं हुआ, नक्षत्र वहां से क्रॉस कर रहा है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब ये बताइए 27 नक्षत्र 12 राशियां, ठीक है, इनका HCF क्या निकलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या निकलेगा बताइए। ठीक है, ये जाके मिलेंगे कुल मिलाकर, मतलब उसको छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं ये बताता हूं। तो इस पूरे चक्र में 3 पॉइंट ऐसे आएंगे जहां पर राशि भी खत्म हो रही होगी और नक्षत्र भी खत्म हो रहा होगा। ठीक है, जहां पर ब्रेक आएगा, समझ रहे हैं।
जहां पर ब्रेक आएगा, मतलब राशि भी खत्म, जैसे कि यहीं पे आप देख लीजिए, पहली राशि जहां से शुरू हो रही है वहीं से पहला नक्षत्र शुरू हो रहा है। इसका मतलब 12वीं राशि जहां खत्म हो रही है वहीं पे नक्षत्र खत्म हो रहा है। तो 12वीं राशि और पहली राशि के बीच में वो ब्रेक आ गया ना ही तो कोई नक्षत्र ओवरलैप कर रहा है उस पॉइंट पे, ना ही कोई राशि ओवरलैप कर रही है, तो वो ब्रेक आ गया। ये पहचान है गंधमूल नक्षत्र की। तो इसका पहला और इसके बाद वाला दोनों तरफ के नक्षत्र गंधमूल में आ गए, यानी कि अश्लेषा और रेवती। तो अश्लेषा और रेवती दोनों गंधमूल नक्षत्र बन गए। ऐसे ही दो कॉम्बिनेशन और बनेंगे, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। आइए पेपर में बात करते हैं। ऐसे हमारा राशि चक्र बनता है, इसमें कुल मिलाकर 12 राशियां होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और कहीं डिवाइड कर देते हैं 12, तो 12 राशियां होती हैं। ठीक है, राशि हो गई 12, नक्षत्र हो गए 27। तो अब जो ये एक राशि है यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की, इसमें अब राशि का साइज हो जाएगा 30 डिग्री का। ठीक है, और नक्षत्र, क्योंकि 360 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा, 30 आएगा। और नक्षत्र का साइज हो जाएगा, क्योंकि 27 से डिवाइड करेंगे तो 13 डिग्री 20 मिनट का। तो अभी होगा क्या, इसके अंदर एक नक्षत्र ऐसे आएगा यहां से यहां तक, पहली राशि में ही। ठीक है, दूसरा नक्षत्र 0 से लेके 13 डिग्री 20 मिनट तक आएगा। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 13 डिग्री 20 मिनट हो गया। फिर अगला नक्षत्र यहाँ से आएगा, ये जाएगा 26 डिग्री 40 मिनट तक। उसके बाद अगला नक्षत्र ऐसे आएगा, फिर इसमें 13 20 जोड़िए तो ये बन जाएगा 39 प्लस ये हो जाएगा 40 डिग्रीज का। ठीक है, इस तरह से करके चलेगा। तो अब आप ये देखिए, हमारा बेसिकली जो होल नंबर आ रहा है वो 40 डिग्री पे आ रहा है, तो 40 पे आएगा ना, ये एक जो कंप्लीट डिग्री आ रही है, ऐसे ही यहाँ पर करके 120 पे भी आएगी। ठीक है, तो एक ये 120 डिग्री वाला पॉइंट, एक यहाँ पे 240 डिग्री वाला पॉइंट, और एक ये 0 या 360 डिग्री वाला पॉइंट। इन 3 पॉइंट्स को हम मानेंगे गंधमूल के पॉइंट। सिर्फ पॉइंट समझिएगा, अभी ये वो पॉइंट है। अब यहां पर हमारी पहली राशि शुरू हो रही थी एरीज, ये राशि थी हमारी पाइसेस यानी कि मीन, और इधर थी मेष। ठीक है, तो मीन राशि का यानी कि 27 नक्षत्रों में से आखिरी नक्षत्र हमारा बनता है रेवती और पहला बनता है अश्विनी। तो क्या होगा, ये पॉइंट है जहां पर रेवती नक्षत्र खत्म हो गया, अश्विनी नक्षत्र शुरू हो रहा है, मीन राशि खत्म हो गई, मेष राशि शुरू हो रही है। तो इस पॉइंट पर गांठ पड़ गई। इस गंड जो लिखा है इसका मतलब है गांठ, नॉट जिसको कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पर गांठ पड़ गई। तो ऐसे करके हमारे पास 3 पॉइंट मिले। इन तीनों जगहों पर ऐसे ही रेवती, अश्विनी, अश्लेषा, माघा और ज्येष्ठा मूल, ये 6 नक्षत्र मिल गए हमें तीनों पॉइंट पर जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, साथ में राशियां भी इंटरसेक्ट कर रही हैं। इन 6 नक्षत्रों को इकट्ठा मिलाकर हम बोलते हैं गंधमूल नक्षत्र। इतना समझ में आ गया? अब और इसको आगे समझिए, नक्षत्र के एंगल पे समझाता हूं। इसी एंगल से अगर लिखें तो इधर हमारा था रेवती नक्षत्र, ऐसे इसको इसी इतने से पॉइंट को बड़ा करके दिखा रहा हूं। ओके, इधर हमारा था, ये हो गया हमारा रेवती, ये हमारा हो गया अश्विनी। ठीक है, ये दोनों हमारे नक्षत्र यहां बन रहे थे। ये वाला जो पॉइंट है ये प्रॉब्लम का पॉइंट है। ठीक है, जहां पर गंधमूल की प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी वो भी बताऊंगा, लेकिन अब ये देखिए, इसको प्रैक्टिकल समझिए कि प्रॉब्लम इस पॉइंट पर है, इस पूरी राशि में तो नहीं है, तो ऐसे ही इस पूरे नक्षत्र में भी नहीं है, इस पूरे नक्षत्र में भी नहीं है। जैसे जैसे हम इस पॉइंट के क्लोज आएंगे प्रॉब्लम होएगी। तो हर नक्षत्र को हम 4 पदों में डिवाइड करते हैं। 1 2 3 4 नक्षत्र के 4 पद होते हैं। ओके, ये हो गया 1 2 3 4, ऐसे ही इधर 1 2 3 4। तो कहां प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम आएगी अश्विनी नक्षत्र के चौथे पद में और रेवती नक्षत्र के पहले पद में। इतना भी क्लियर हो गया? इन्हीं 2 जगहों पर प्रॉब्लम आएगी, इसके आखिरी में, इसके पहले में। ठीक है, तो नॉर्मली हम अश्विनी नक्षत्र या रेवती नक्षत्र देखते ही समझते हैं कि गंधमूल नक्षत्र में जन्म हो गया तो प्रॉब्लम आएगी। पूरे में नहीं आती है, सिर्फ इस लास्ट में आती है। इनफैक्ट इस लास्ट में भी देखिए, इस लास्ट में भी पूरे में थोड़ी ना आएगी। जैसे जैसे इसके क्लोज जाएंगे या इधर इसके क्लोज से दूर जा रहे होंगे, शुरू के जो पॉइंट होंगे वहीं पर आएगी। ठीक है, उसके लिए हमारा एक कंसेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं घटी। ठीक है, घटी, घटी करीब करीब 24 मिनट का टाइम होता है। ठीक है, जो इसमें हम कैलकुलेट करते हैं ज्योतिष में, जो हमारा हिंदी का पूरा सिस्टम है उसमें घटी होती है
पल होता है, विपल होता है, इस तरह से कैलकुलेशन होती है, उसमें आवर्स मिनट सेकंड्स नहीं होते, ठीक है। एक घटी करीब करीब 24 मिनट की होती है। तो इसमें भी बोला गया कि 2 घटी का इधर का टाइम पीरियड और 2 घटी का इधर का टाइम पीरियड, यानी कि 48 मिनट इधर और 48 मिनट इधर, ठीक है। तो ये टोटल 96 मिनट्स का टाइम है इस इंटरसेक्शन के समय पर जब प्रॉब्लम आ रही है। और अगर हम इस पूरे नक्षत्र को माने और इस पूरे नक्षत्र को भी माने तो क्या होगा, चंद्रमा 27 दिन में पूरा चक्कर काटता है, 27 ही नक्षत्र हैं, यानी कि चंद्रमा एक दिन में एक नक्षत्र क्रॉस करता है, और ये बन गए 6 नक्षत्र, मतलब 27 में से 6 दिन आप गंधमूल नक्षत्र का दोष मानेंगे। लेकिन अभी कितना आ रहा है, अभी सिर्फ 96 मिनट्स आ रहा है 3 बार महीने में। तो एक्चुअल प्रॉब्लम का एरिया ये है, और इसको हम कहते हैं बालरिष्ट। ये समस्या बालरिष्ट समस्या है, यानी कि कभी भी किसी का ऐसा मत समझिएगा इसकी शादी नहीं हो रही क्योंकि मूलों में पैदा हुआ था, नक्षत्र में, मूल नक्षत्र में, या 27 भी बोला जाता है इसको, तो इसके बच्चे नहीं हो रहे क्योंकि मूलों में पैदा हुआ था, या इसकी नौकरी नहीं लग रही, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ बालपन की समस्या है, ठीक है। अब बालपन में ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं समझाऊंगा तो, बालपन में इनकी कॉम्बिनेशंस और अलग अलग पदों से फर्क कहां पड़ेगा, किसी में खुद की हेल्थ को फर्क पड़ेगा, किसी में पिता की हेल्थ को फर्क पड़ेगा, किसी में मामा की हेल्थ को फर्क पड़ेगा, बस इतना ही है इन 3 कॉम्बिनेशंस में, ठीक है। इससे ज्यादा डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी जो उपाय होते हैं हर कल्चर में, हर जगह पर अलग अलग किए जाते हैं रीजन में। कहीं पर इसके लिए हम मूल शांत कराते हैं, यानी कि 27वें दिन, भाई 27वें दिन में चंद्रमा दोबारा सेम लोकेशन में आ जाएगा, तो 27वें दिन जब चंद्रमा सेम नक्षत्र में आएगा तब उस नक्षत्र की पूजा की जाती है। कई जगह पर 27 कुओं का पानी लाया जाता है, कई जगह पर कुछ होता है, वो सब मतलब आपकी मर्जी है, वो मैं नहीं बता सकता हूं कि आपके कल्चर में क्या होता है, बट मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि जिसको गंधमूल नक्षत्र कहा जाता है वो ये होता है। समझ में आया? थोड़ा सा आज कॉम्प्लिकेटेड था। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ी और टेक्निकलिटी अगर इंटरेस्टेड है तो थोड़ी सी और ऐसी कैलकुलेशंस और टेक्निकलिटीज अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। नमस्कार।